हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर का, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। हम लोगों ने राजस्व विभाग का काम कल तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था और अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कैसे खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम से है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तब मोहन और रघु की जमीन संबंधी सवालों का जवाब दीजिए। इसमें देखिए ऐसे रिकॉर्ड रहता है, ऐसे रिकॉर्ड दिया हुआ रहता है, उनका नाम वगैरह सब दिया रहता है, ऐसे ये बताया गया है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्डों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को उसको हासिल करने में कई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और उन मामलों पर पहचानें जिसमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। ये भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। जैसे एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, या एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, या एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआँ खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, एवं एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है। इसमें किस लिए ज़रूरत पड़ती है इस ज़मीन की रिकॉर्ड का? इसके लिए बताया गया कि क्या ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या कोई कहीं कुआं खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों को व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबके ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व यानी विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहें। और वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थी को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005, यह है नया अधिनियम आया था 2005 को। ठीक है, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में ये कानून बदला गया एवं कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे छोटी बेटी है और वो शादीशुदा और पास के गांव में रहती है। आइए पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं। बेटियों के बारे में बताया गया है। एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला ये घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ये कितनी अच्छी बात कही गई है ना। लड़कियों की शादी होती है,
ठीक है, आप लोग भी सोचिए, लड़की लोग की शादी होती है तो हम लोग दहेज देते हैं, खर्चा करते हैं, लाखों लाखों रुपये हम लोग खर्चे कर देते हैं, ठीक है, दहेज देते हैं, सोने चांदी देते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं किसी को लगता है कि कल दिन जो औरत आज धूमधाम से ब्याही जा रही है, कल उसका कौन सा घर है। उसको ससुराल में भी बोला गया है ये तुम्हारा घर नहीं हो, ठीक है, और मायके में भी कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। जब मायका उसका घर नहीं हुआ, ससुराल उसका घर नहीं हुआ, तो उसका घर है कहाँ, है ना। तो उसके माँ बाप को ये चीज़ सोचना चाहिए कि चलो कुछ नहीं, इतना पैसा हम फालतू में वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे अच्छा उसके लिए एक घर दे दे कि कल दिन वो बोल सके कि मेरा भी कोई अपना घर है। खैर ये सब सोचता कौन है, ऐसी ही चल रही है दुनिया, चलने दिया जाए। मेरे अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वो अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अब इसको पढ़ते हैं, एक अन्य सार्वजनिक सेवाएं एवं सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाएं एवं एक सूची बनाइए। एवं दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है। इसको वर्क दिया गया है काम स्कूल में कि कैसे करके क्या क्या करना चाहिए। देखिए इसमें बताया गया है इस टाइप से, ठीक है। आई होप अच्छे से आप लोगों ने देख लिया। ओके, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होती है। कुछ क्वेश्चंस हैं अभ्यास के लिए। पुलिस का क्या काम होता है, पटवारी के कई 2 काम बताएं, ये सब क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, ठीक है। और 5th चैप्टर का 2nd पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास नगर प्रशासन चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग की होगी, ठीक है। तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।